नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर पिथौरागढ़ से। यहां पर धारचूला लिपुलेख रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी बोलेरो कैंपर गाड़ी काली नदी में गिर गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 लोग अन्य राज्यों के हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स है। सभी लोग आदि कैलाश की यात्रा के बाद वापस लौट रहे थे और इसी दौरान लखनपुर के पास यह हादसा हो गया। विजयदशमी के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए, साथ ही लंका दहन भी किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सीएम धामी ने रामलीला कर रहे कलाकारों से भी मुलाकात की है। परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग रावण दहन के मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लंबे कालखंड से जो हमारी प्रतीक्षा थी, जो हमारा इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के बाद हम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थान पर बन रहा है, उस भव्य और भव्य मंदिर का हम सब लोग बहुत जल्दी दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के आसपास अल्मोड़ा का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है और यहां आज दशहरा पर्व मनाया गया। पूरे देश में रावण या फिर रावण परिवार के 3 पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में इस बार रावण परिवार के पूरे 15 पुतले जलाए गए। रावण परिवार के गगनचुंबी और विशालकाय 15 पुतले जलाए गए और इन पुतलों को पूरे शहर में घुमाया गया। रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच, खरदूषण, अक्षय कुमार, ताड़िका, सूर्पणखा जैसे पुतले बनाए गए। अल्मोड़ा का खास दशहरा देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि विदेशों से भी सिर्फ अल्मोड़ा का दशहरा देखने लोग आते हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरे के दिन रावण परिवार के 15 पुतलों का नगर में भ्रमण कराया गया। करीब 1 महीने से पहले से ही इन पुतलों को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही इन पुतलों को नगर में निकाला गया, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विजयदशमी के पर्व पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जैसे ही सड़कों पर रावण परिवार के पुतलों को घुमाना शुरू किया गया, क्या स्थानीय लोग और क्या पर्यटक, सभी लोग एकटक इन जीवंत पुतलों को निहारते रहे। कई पर्यटकों ने इन पुतलों को अपने मोबाइल में भी कैद किया, तो कई लोगों के लिए इन खूबसूरत पुतलों को देखकर इसे अपने लिए एक यादगार पल भी माना। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगा। जो अल्मोड़ा में ये पूरे रावण परिवार के पुतलों को बनाने का काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों पुतले बनते हैं। अल्मोड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रावण परिवार के पुतलों को तैयार किया जाता है, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़िका, सूर्पणखा, अक्षय कुमार, खरदूषण, मारीच जैसे 15 असुरों के पुतले तैयार किए गए। पुतले बेहद ही आकर्षक बनाए जाते हैं। पुतलों को जीवंत बनाने के लिए समिति कारीगरों को इनाम भी देती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी कला का, अपने हुनर का, अपनी प्रतिभा का इस दशहरे महोत्सव में जो रावण के पुतले होते हैं उसका निर्माण करके दिखाते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि देश विदेश के पर्यटक हमारे दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अल्मोड़ा में पुतलों के निर्माण के बाद बाजार भ्रमण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पहले पूरे बाजार में घुमाया जाता है और फिर उनका दहन किया जाता है। सिर्फ इन पुतलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में भी विजयदशमी पर्व की धूम रही। यहाँ पर BHEL सेक्टर 1
खड़खड़ी और जटवाड़ा पुल मैदान में लगे मेलों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। मेलों में पारंपरिक ढंग से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। विजयदशमी के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नैनीताल में रावण दहन कार्यक्रम ऐतिहासिक क्षणों की गवाह भी बनी। रावण दहन से पहले करीब 30,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ नैनीताल फ्लैट्स मैदान में हनुमानी चालीसा पढ़ी। इस दौरान हजारों लोग राम भक्ति में डूबे नजर आए। इसके बाद नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने राम दरबार में पूजा अर्चना की, जिसके बाद राम रावण युद्ध का मंचन किया गया। राम ने जैसे ही रावण को बाण मारा, 20,000 से ज्यादा लोगों में जय श्री राम के नारे लगने लग गए और रावण का दहन किया गया। के पुतले का दहन कर भगवान राम ने ऐसे मैदान वो तिल रखने की भी जगह नहीं है और यहाँ पर 30,000 लगभग 30,000 लोग उपस्थित हैं। इतने सामूहिक रूप से आज हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया गया। रावण का पुतला ही करीब 65 फीट का बनाया गया था और नेहरू स्टेडियम में राम और रावण के बीच भी संवाद और युद्ध हुआ। उसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ देखने को मिली। श्री राम जी का स्वरूप निभाना, ये जब उनकी कृपा होती है तभी निभा पाते हैं, नहीं तो आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की कमेटी है, सौरभ जी हैं, सब लोग हैं, बड़े प्यारे हैं। जो जिस स्तर पे करना चाहिए आध्यात्मिक लगाव, वो दिल्ली से यहाँ पर आया और मुझे रुड़की वालों का बहुत प्रेम मिला। मुझे लगा कि सभी लोगों में एक धार्मिक भावना है, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय से जुड़े हों, सभी ने हमें भरपूर प्रेम दिया। बड़े प्रेम से रामनगर में भी दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया गया। यहाँ पर इस दिन पुरानी तहसील में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में रावण और मेघनाथ के पुतले दहन किए गए, जिसे हजारों लोगों ने देखा। दशहरे वाला रावण तो रात में जलता है, लेकिन हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक राजनीतिक रावण बनाकर इसे दिन में ही फूंक डाला। आखिर क्यों जला दिन में रावण, इस रिपोर्ट में देखिए। ये दशानन कोई रामलीलाओं में जलाने वाला दशानन रावण नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक रावण है, जिसे हल्द्वानी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया और रात को दशहरे का रावण जलने से पहले ही दिन में फूंक डाला। विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने इसे बीजेपी का रावण करार दिया। क्योंकि भगवान श्री राम की ये लोग बातें करते हैं। राम राज्य की कल्पना जिन महान वीर शहीदों ने, जिन लोगों ने अपनी इतनी बड़े त्याग भावना से इस प्रदेश के लिए अलग प्रदेश बनने की लड़ाई लड़ी, आज क्या वो लोग संतुष्ट हैं इस रावण राज्य से? रावण राज्य से कम नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राम राज्य में अन्याय करने वाले रावण का वध हुआ था। इसी तरह 2024 में जनता बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर असल राम राज्य की स्थापना करेगी। बेरोजगारी चरम पर है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, सड़कें बदहाल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब जनता की जो मूलभूत जरूरतें सरकार पूरा नहीं कर पा रही, तो इस सरकार को रावण के रूप में इसको हटाना ही होगा। तो इस दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक देख कांग्रेस बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, नकल प्रकरण, अंकिता हत्याकांड और हाल ही में हल्द्वानी के करीब हुए कसीनो कांड को लेकर हमलावर है। ऐसे में बीजेपी और उसकी सरकार को रावण बताकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के खानपुर में पत्नी को पेट्रोल से जलाने की कोशिश करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल। कोटद्वार में नो एंट्री में चल रहे भारी वाहनों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रक को सीज किया। उत्तरकाशी में
सूबा खोली देहरादून सड़क खस्ता हाल है। 1.5 साल से अलमस बैंड के पास पुल बन रहा है। लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टमटा धर्मशाला का निर्माण जल्दी हो जाएगा, जिसके लिए भूमि पूजन हो गया है। कोटद्वार में मृत व्यक्ति के नाम की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने और रजिस्ट्री करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। देहरादून में मां दुर्गा की विधिवत दुर्गा पंडालों से विदाई की गई। मां को सिंदूर लगाकर महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच ने विजयदशमी पर शोभा यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव का समापन हो गया है। मां दुर्गा को भोग लगाने के बाद डोला नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। अल्मोड़ा में मां दुर्गा का विसर्जन किया गया। पूरे बाजार में भ्रमण के बाद कोसी नदी में विसर्जित किया गया। गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व से 2 और टाइगरों को राजाजी पार्क में छोड़ा जाना है। उम्मीद है नवंबर और दिसंबर में 2 टाइगरों और ट्रैकुलाइज कर राजाजी पार्क भेजा जाए। उत्तराखंड में दूसरी राजभाषा संस्कृति एक बार फिर से विवादों में है। विवाद का कारण बना संस्कृति विभाग का वो आदेश, जिसके चलते प्रदेश के 30 संस्कृति महाविद्यालय अब अपने आगे सांस्कृतिक महाविद्यालय तक नहीं लिख पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। राज्य के संस्कृत महाविद्यालय में अब स्नातक कोर्स नहीं होंगे और न ही संस्कृत महाविद्यालय अब खुद को महाविद्यालय लिख सकेंगे। संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश कुमार ने इसका आदेश जारी किया है, जिसमें हैरानी ये है कि अब ये कॉलेज, हाई स्कूल और इंटर यानी कि उत्तर मध्यम और पूर्व मध्यम के तौर पर ही संचालित किए जाएंगे। यही नहीं, इनके सरकारी अनुदान भी खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष इस पर बड़े सवाल उठा रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए थी। जो पहले से स्थापित विद्यालय हैं उनको भी खत्म करने में सरकार तुली हुई है। हमारा आरोप है कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ाने के बजाय संस्कृत भाषा को समाप्त करने की ओर जा रही है और ये बड़ा अपराध होगा और ये उत्तराखंड की जन भावनाओं के प्रति बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। वहीं बीजेपी हवाला दे रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही संस्कृत स्कूल को देखा जा रहा है और जल्द ही इसमें कोई रास्ता निकाला जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में संस्कृत विद्यालयों का एक अपना महत्व है। उसके लिए एक रास्ता हम लोग निकालने वाले हैं। बहुत जल्द उसकी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी और मैं आश्वस्त करता हूँ संस्कृत जगत के जुड़े हुए सभी जो आचार्य हैं, जो उनमें वहाँ अध्यापन कर रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि उनके हितों का पूरी तरह सरकार ध्यान रखेगी। जिस संस्कृत भाषा को मदरसों में पढ़ने की बात उठी, वो जब संस्कृत स्कूल में ही विवादों में आ रही है, जिससे विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, तो विभाग अपने ही आदेश पर घिरता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड को जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि कई आश्रम, वन विभाग, GMVN का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह पूरे रास्ते की दीवार टूट चुकी है। वहीं पुरोहितों ने जिला प्रशासन से जल्द मार्ग बनवाने की मांग की। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।